हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने 50 क्वेश्चन देखे जो कबीर ग्रंथावली जो आचार्य राम श्याम सुंदर दास की है उनसे संबंधित। उस क्वेश्चनों में कुछ क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन है जो हमने नहीं देखे, जो आगे आने वाले एग्जाम में आने की उनकी संभावना है। आज इस क्लास के अंदर हम उससे आगे जो 51 नंबर क्वेश्चन से आगे हैं वो हम देखेंगे। जो तो बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पिछली जो क्लास है वो आपने नहीं देखी है तो उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, वहां पर सारी वीडियो है जो आप कंटिन्यू देख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे तो वो सारी वीडियो यहाँ पर है, आप जाकर उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। अब देखिए हम शुरुआत करते हैं आज के जो पहले क्वेश्चन, और वैसे ये 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो 51 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विरह भुअंगम तन बसे मंत्र ने लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बुरा होई। पंक्तियों में अलंकार है, यानी इन पंक्तियों में आपको अलंकार पूछा। तो विरह भुअंगम जो ये है इसके अंदर रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार है। 52 नंबर है, कबीर ने आत्मा को क्या माना है? तो आत्मा को पत्नी माना है, और जो परमात्मा है उसको कबीर ने पति माना है। आप ही आप बधाइयां दबे लोचन मरही पियासे रे, या आप ही आप बधाइयां का आशय है। इनका मतलब होता है व्यक्ति स्वतः ही सांसारिकता में जकड़ता है, यानी आप ही आप बधाइयां का मतलब होता है व्यक्ति स्वतः ही सांसारिकता में जकड़ता है, जो सांसारिक जो मोह माया है उसके अंदर खुद अपने आप ही पड़ता है। सतगुरु समान को सगा, कथनानुसार कबीर ने सतगुरु के समान किसी को भी सगा क्यों नहीं माना है? तो इसमें क्योंकि वह अपने शिष्यों को पूरी सहायता करता है। सतगुरु है वो क्या है कि जो भी सतगुरु की शरण में जाता है, सतगुरु की जो भक्ति करता है, तो उसकी जो सहायता है वो सतगुरु अपने आप ही करते, इसलिए सतगुरु के समान कोई भी सगा नहीं है, कोई भी संबंधी नहीं है। एच विल्सन के अनुसार कबीर के ग्रंथों की संख्या, जो एच विल्सन है उन्होंने कबीर के ग्रंथों की संख्या 8 मानी है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो जितने प्रश्न हम देख रहे हैं ये प्रश्न आप कंटिन्यू इसको अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से आपको दिमाग में सेट कर लीजिए। इनमें से आपको जो कबीर ग्रंथावली से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम पूरी कबीर ग्रंथावली है जो हमारे दे रखी है वो पूरी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम भी नहीं है और उसमें टाइम भी खराब होता है। बाकी उनमें से जो सार तत्व है वो मैंने उसके हिसाब से प्रश्न है वो सेट किए, तो आप इन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनमें से एक आध क्वेश्चन आएगा और इतना लंबा चौड़ा हम पढ़ेंगे। जैसे आगे हम बात करें रामचरितमानस में जो तुलसीदास में जो बालकांड दे रखा है, वो बालकांड इतना बड़ा है कि उसको पूरा देखेंगे तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा, तो उनके ही हम क्वेश्चन आंसर ही देखेंगे। तो 56 नंबर है, कबीर की उपासना पद्धति थी तो निर्गुण ब्रह्म, क्योंकि कबीर है वो निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे, सगुण में ये विश्वास नहीं करते थे, मूर्ति पूजा में ये विश्वास नहीं करते थे। कबीर की भाषा को कहा जाता है सदुकड़ी भाषा। अब जो सदुकड़ी भाषा है वो नाम कबीर की भाषा को किसने दिया था, आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक तो नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और एक है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। इनमें से एक है, तो आप मेरे को इन दोनों में से कमेंट करके बताइए कि सदुकड़ी भाषा है वो किसने कहा था, और जो एक नाम और था पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, तो ये नाम किसने दिया था? तो इनमें से एक ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जो श्याम सुंदर, एक ने पंचमेल खिचड़ी का और एक ने सदुकड़ी भाषा कहा है। तो दोनों को आप मेरे कमेंट करके बताइए कि जो पीछे हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था वहां पर मैंने आपको अच्छे से बताया है। अपना मस्तक काटी के हुआ वीर कबीर, ये कथन किसका है? तो ये दादू दयाल का है। कबीर किस दर्शन से संबंधित थे? ऑप्शन जो आंसर है इसका अगले पैराग्राफ में है, अद्वैत दर्शन। अब देखिए जो हमने जो वाद पढ़े थे, मैंने आपको बताया था जो ये सारे जो दर्शन है उसके बारे में, देवत्ववाद,
अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, ये जो सारे है उसको मैंने क्रम से बताया था और एक सूत्र भी बताया था, सरामनी विच, सरामनी विच, इस प्रकार का मैंने आपको सूत्र बताया था। अब इसको सेट कैसे करना था कि एक नंबर पे जैसे अद्वैतवाद आ गया, फिर दो नंबर पे था विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट देवत्वाद, फिर था देवत्वाद, देवत्वाद, उसके बाद में था देवता देवत्वाद, फिर शुद्ध देवत्वाद, फिर चैतन्य भेदाभेदवाद, इस प्रकार था। तो स का मतलब शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बारका, विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु, इस प्रकार इसको क्रम से सेट करना था। इसको मैंने अच्छे से आपको न बताया क्रम से किस प्रकार आप इसको सेट करोगे। जो हिंदी साहित्य पढ़ाया वहां पर मैंने अच्छे से समझाया, आप जाकर वो क्लास देख सकते हो। आगे का हमारा क्वेश्चन है, कबीर ने रमेनी की रचना में किस शैली को अपनाया है? तो रमेनी है, क्योंकि साखी शब्द और रमेनी बीज के 3 भाग है, तो उनमें रमेनी है, उसमें दोहा चौपाई शैली है। सतगुरु सवान को सगा सोदी सही न दाती, हरिजी सवान को हितु हरिजन सही न जाति। कबीर ने यहाँ किस जाति को श्रेष्ठ बताया है? यानी भगवत भक्त, जो भगवान की भक्ति करने वाला जो है वो सारी जाति, कहने का मतलब उसके अंदर जातियां बंधन नहीं है। जो भगवान की भक्ति करने वाला, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, वो श्रेष्ठ है। भगवत भक्ति करने वाला वो है श्रेष्ठ है। कबीर किस मत से प्रभावित थे? वैष्णव, वैष्णव मत से प्रभावित थे। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृतकर्ता कबीर है, ये कथन किसका है? तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कबीर के बारे में। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा परप्रतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पुहुप बिना एक तरवर फलिया, बिन कर तूर बजाया, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ था? विभावना अलंकार, यानी बिना कारण के जो कार्य, तो बिन जैसे नाम आया, तो इस प्रकार के जो शब्द है बिन बिना, तो इसमें विभावना अलंकार होता है। और जो हमारे सिलेबस के अंदर जितने भी अलंकार है उसको मैंने अच्छे से समझाया, अगर आप देखना चाहे तो वो वीडियो मेरे चैनल पे आप जाकर देख सकते हो। 66 नंबर क्वेश्चन है, सतगुरु हम रीझी कर कहिया एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। कबीर ने प्रेम का बादल किसे कहा है? वो जो इसका आंसर हो वो अगले पैराग्राफ में है। तो गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान, यानी कबीर ने गुरु, जो गुरुदेव को अंग है उसके अंदर गुरु की महिमा का बखान किया, यानी गुरु को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो गुरु के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वही प्रेम की वर्षा है। कबीर के शिष्य का क्या नाम था? धर्मदास। कबीर का जो शिष्य था वो था धर्मदास। 68 नंबर है, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी थे, ये कथन किसका है? तो ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। नंबर है, कबीर की वाणी बीजक के साखी भाग का प्रथम अंग कौन सा है? तो गुरुदेव को अंग है, जो हम पढ़ रहे हैं तो बीजक है, उस बीजक का जो प्रथम भाग है वो गुरुदेव को अंग, यानी गुरु वंदना इन्होंने सर्वप्रथम की है। हेरत हेरत है सकी रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समंद में सो कह कत हेरे जाई। बूंद और समंद किसके प्रतीक है? आत्मा और परमात्मा के। बूंद है वो आत्मा का प्रतीक है और समुद्र है वो परमात्मा का प्रतीक है। कबीर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या माना जाता है? तो बड़ा व्यक्ति, जिसको महान या श्रेष्ठ बोलते, तो कबीर का मतलब ऐसे महान या श्रेष्ठ होता है। और इस जो गुरुदेव को होंगे उसके हिसाब से इसका बड़ा व्यक्ति। आगे 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, ये कथन किसका है? तो ये बात कबीर के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है।
73 नंबर क्वेश्चन है, हृदय भीतरी दो बले धुआं प्रकट न होई, जाके लागा सो लख के विही विही के जिही लाई होई, पद में कौन सा रस है? तो वियोग श्रृंगार है। यानी हृदय भीतर दो बले, यानी बले का मतलब जैसे जलना होता है इसे, ठीक है, तो इस प्रकार जो वीरे में जलते हैं तो इसलिए इसे वियोग श्रृंगार है। बीजक शब्द का शाब्दिक अर्थ है गुप्त धन को बताने वाली सूची। बीजक का मतलब होता है गुप्त धन को बताने वाली सूची। आचार्य शुक्ल ने निर्गुण मार्ग का प्रवर्तक किसे कहा है? तो कबीर को कहा है। चिंतन नंबर क्वेश्चन है, कबीर दास के साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है, यानी जो कबीर का साहित्य उसको प्रकाश में लाने का श्रेय चार्ल्स इलियट को है। स्वतंत्र नंबर क्वेश्चन है, कबीर साहब का बीजक नामक पुस्तक संकलित है, यानी कबीर साहब का बीजक ये जो पुस्तक का नाम है तो ये महाराज विश्वनाथ ने लिखी है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कहे कबीर हम ब्याही चले है, पुरुष एक अविनाशी, अविनाशी पुरुष से तात्पर्य है परमात्मा। यानी कहे कबीर हम ब्याही चले, यानी कबीर है वो किससे शादी करना जा रहे हैं, तो हमने देखा है कि गावे हुई मंगला चार दुल्हनी, तो दुल्हन को तो कबीरदास ने जो कहा है कि मैं खुद हूं, एक जो आत्मा है वो आत्मा है जो परमात्मा रूपी पति है उससे शादी करना चाहती है, तो परमात्मा को अविनाशी पुरुष है वो परमात्मा को कहा है। 79 नंबर क्वेश्चन, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? कबीरदास को कहा जाता है, और डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह। तानाशाह वो शासक होता है जो अपनी मनमर्जी करे, तो कबीर क्या है वो वाणी के डिक्टेटर थे, यानी जो भाषा है उसके तानाशाह थे, अपनी मर्जी से बोलते थे, किसी के बने बनाए शब्दों को वो नहीं कहते थे। 80 नंबर क्वेश्चन है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्वेश्चन नंबर 81 है, सटदल कवाल निवासिया बहु की फेरी मिलाई रे, दुहू के बीची समाधियां तहा काल ने पासे आई रे, कबीर दर्शन में कंवल का क्या अभिप्राय है? कंवल का मतलब है चक्कर। 82 नंबर क्वेश्चन है, कबीर सूता क्या करे उठी न रोवे दुख, जा का बासा गोर में सो क्या सोवे सुख, कबीर यहाँ संसार को किस रूप में मानते हैं? इसका आंसर अगले पैराग्राफ में है, कब्र के रूप में। 83 नंबर है, चरण कंवल चित लाइए राम नाम गाई रे, रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो चरण कंवल तो कर्मधारय समास है, और इसके अंदर अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार होता है, जहां पर भी रूपक अलंकार होता है उसके अंदर कर्मधारय समास होता है। 84 नंबर क्वेश्चन है, कबीर के काव्य में किसकी प्रधानता है? तो ज्ञान और बुद्धि की प्रधानता है। कबीर शीप संबंध की रटे पियास पियास, कबीर के अनुसार शीप का क्या आशय है? शीप का मतलब होता है आत्मा। कबीर के जो ये हमारा गुरुदेव का अंग लिया अगर उसके अंदर जो है उसके हिसाब से यहाँ शीप का मतलब आत्मा है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, कबीर की वाणी में तीनों का कर्म किस कर्म से है? यानी जो बीजक है उस बीजक में कर्म किस प्रकार के? पहले रमेनी है, फिर शब्द है और फिर साखी है। 87 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की भाषा हिंदुस्तानी और ब्रज का मिश्रित रूप है, ये कथन किसका है? तो ये सुनीति कुमार चटर्जी का है। 88 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? मैंने आपको ऊपर कहा था कमेंट करने के लिए, आचार्य श्याम सुंदर दास ने कहा है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता दूं, एक तो नाम होता है पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, और एक होता है हमारा सद्दू कड़ी। तो अब देखिए एक दो तो नाम हमारे सामने ये हो गए, एक हो गया रामचंद्र शुक्ल और एक हो गया श्याम सुंदर दास। तो अब दोनों को कैसे कनेक्ट करना, क्योंकि जैसे स आया तो इधर भी स आ रहा, तो इसलिए स को एक जगह नहीं रखना है। तो श्याम सुंदर दास की पंचमेल खिचड़ी हो जाएगी और रामचंद्र शुक्ल है उसकी संदूकड़ी हो जाएगी। तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को संदूकड़ी कहा है और श्याम सुंदर दास ने इसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। कबीर किस काल के कवि थे? तो कबीर भक्ति काल के कवि थे।
कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 91, रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन मिलता है। तो रामानंद के 12 शिष्य, उसका वर्णन नाभादास की जो भक्तमाल है वहां पर मिलता है कि रामानंद के 12 शिष्य थे। मैंने आपको बताया पीपन भा से सुधरे अंक। तो देखिए पीपा, पद्मा, नरहरियानंद, भावानंद, सेना, सुरसुरी, सुक्का और एक सुरसुरानंद, 3 नाम होते हैं सु से। धन्ना, रे से रेदास और एक से अनंतानंद और कै से कबीर, ये 12 शिष्य हो गए हमारे रामानंद के, जिसके अंदर कबीर का भी नाम आता है। कबीर के गुरु है वो कौन थे? रामानंद थे। बीजक का संकलन किसने किया था? तो बीजक का संकलन है वो धर्मदास ने किया था, जो कबीर के शिष्य थे। 93 नंबर क्वेश्चन है, आज तक हिंदी में इतना जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। कबीर के संबंध में ये कथन किसका? तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यानी व्यंग्य लेखक, ये पकड़ लीजिए शब्द, व्यंग्य लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि आचार्य हजारी, यहाँ तो मैंने सीधा नाम दिया है, बाकी ऑप्शन में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ऐसे नाम आते तो आप कंफ्यूजन हो जाते हो। तो व्यंग्य लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस प्रकार टच कर लीजिए। ये परिभाषाएं, उसमें से आप एक एक शब्द पकड़ लीजिए और उसको इसके साथ में टच करके याद करिए, आपको वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, प्रमाणिकता की दृष्टि से कबीर का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो भक्तमाल में मिलता है। 95 नंबर क्वेश्चन जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, बीजक के किस भाग में दार्शनिक विचार संबंधी पद है? तो दार्शनिक विचार संबंधी पद है वो रमेनी में है। दार्शनिक विचार संबंधी पद है वो रमेनी में है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी चीज, जैसे बीजक है तो बीजक के जो 3 भाग है उसके अंदर कौन सी चीजें कहां पर है। तो ये जो 95 क्वेश्चन हमने देखे और 95 क्वेश्चन जो मैंने अच्छे से उनमें से छांट के लिए कबीर ग्रंथावली में से, तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 1 या 2 क्वेश्चन आते तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगला हमारा रामचरितमानस जो तुलसीदास का, उसका जो बालकांड दे रखा है, और वो बालकांड इतना बड़ा है कि उस बालकांड को अगर हम अच्छे से करें तो 10 दिन तो उस बालकांड में ही खराब हो जाते हैं हमारे। तो इसलिए उसको हम पूरा नहीं देखेंगे, उनकी हम जो क्लास 3 या 4 क्लास लेंगे, उसके अंदर जितने उसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए। वीडियो में किसी प्रकार की कमी लगती है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।